هذه الترجمة حصريا لموقع لودينت فقط. إلى الإخوة الزوار والمتابعين، مشاهدة الحلقة خارج موقع لودينت تعد مشاركة في سرقة أعمالنا احتراما لجهود الترجمة والمونتاج، فيرجى زيارة موقع لودينت ومتابعة هذه الحلقة وجميع الحلقات الجديدة والحصرية. لزيارة الموقع فقط قم بكتابة لودينت في جوجل أو قم بزيارة الرابط www.lodinet.com. موقع لودينت يتمنى لكم مشاهدة ممتعة. तानी ऋषि को देख के दी को क्या हो जाता है। ऋषि का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर बाद में तकलीफ मेरी दी को ही होगी। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये इनायत जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन
छुपी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है, तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। किस्मत है मेरी। तो तुमसे मेरी सगाई हो रही है। नॉट बैड ऋषि, हाँ? और ऋषि भाई क्या नाचते भाई तो यार, मेरे डैडी सारे मिनिस्टर्स को जानते हैं, किसी डांस मास्टर को नहीं। भाई डांस सिखाना मुझे। जरूर यार, क्यों नहीं। सब सच जानती हूँ, फिर भी जब वो मेरे सामने होता है, मेरे साथ होता है, तो क्या हो जाता है मुझे। नमस्ते। शायद शर्मा रही। नाम क्या है बेटा आपका? जी सैंडी। सैंडी सतविंदर? नहीं जी, संदीप सिकंद। हाँ जी। संदीप भी सैंडी और हाँ जी, हाँ जी, सिकंद भी सैंडी। इनके पापा चीफ मिनिस्टर को जानते हैं। चीफ मिनिस्टर? हाँ पंडित जी आप बोलिए ना। हाँ हाँ, सगाई के मुहूर्त का समय हो गया है, आप लोग चलिए। जी ऋषि। हाँ जी। पुत्र तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। जा जा पुत्र। अरे अरे तुम लोग कहाँ चल दिए? कहीं नहीं, वो तो माँ के साथ थोड़ा सा आगे। पंडित ने बुलाया, तुम तो ऐसे जा रही जैसे सगाई तुम्हारी हो रही है। वो अरे मजाक कर रहा था मैं। नॉटी बॉय। बेटा प्यास लगी, पानी पी के आती हूँ। नेहा पानी पीना। अरे भाई वेटर सुनो, पानी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। फाइनली वी आर हियर। वक्त आ गया है, यानी कि मेरा भाई ऋषि आ गया है, यानी कि दूल्हा आ गया है। अरे यार ताली बजाओ, मेरे भाई की एंगेजमेंट है। जरा फेस तो देखो, एंगेजमेंट की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अरे तनु, अरे आप क्यों वहां हैं? आपके बिना एंगेजमेंट कैसे पॉसिबल है? हाँ? मेरा भाई का फेस तो देखिए, इंतजार कर करके थक गए हैं ना। कम ऑन। सैंडी के चक्कर में तनु को बाहर भेजना भूल गई मैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
अरे बेटा, तुम्हारी बहन की सगाई है, तुम्हें भी वहाँ पर होना चाहिए, है कि नहीं? जाओ, पूरा परिवार साथ में होना चाहिए, है कि नहीं सैंडी? जी माता जी। है ना? अभी 7 दिन पहले तक डैड की किस्मत कायनात की बातों पे हंसी आती थी। आज ऐसा लगता है तनु से 7 जन्मों का रिश्ता है मेरा। किस्मत है मेरी तनु। भगवान, आज अगर यहाँ की पोल खुल गई तो क्या होगा? इस सांड को यहाँ से लेकर जाओ, तो जैसा कहा वैसे करना, ठीक है? हाँ हाँ, समझ गई। हेलो साली साहिबा। हेलो सैंडी, नेहा तुझे बाहर बुला रही है, जा जा जल्दी जा। क्यों? नेहा तो मेरे सामने है। बाहर क्यों भागूं मैं? हाँ पता है, अरे नेहा ने मुझे बोला तुझे बाहर बुलाने के लिए। वो ना तनु को स्टेज पे छोड़कर बाहर जाएगी, उसे ना तुझसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, समझ रहा है ना? प्राइवेट बात। अच्छा, प्राइवेट बात, ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। ठीक है। I love you डैड, I love you। थैंक यू मुझे इंडिया लेकर आए, थैंक यू मुझे तनु से मिलवाया। अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। I love her। ये लो बेटा अंगूठी। जी। कुलजीत, तेरी अंगूठी किधर है? सगाई के बाद में लाएगा क्या? ओ बीजी, मेरी अंगूठी तो कब से रेडी है, ये देखो। आप हंस रहे हो बाबूजी, ये तो बड़ी है मुझे। बड़ी तो होगी बेटा, ऋषि की नाप के लेके आया हूँ। ये आजकल फैशन में है, इसलिए लेके आया। और तू एक काम कर, अभी इसमें एक धागा बांध के ना तू पहन, जब सगाई होगी तो धागा निकाल के ऋषि को पहना देना। अब इस अंगूठी में तो तू बस गई बेटा, बस इंतजार है तो सगाई के दिन का। बहन की सगाई में बहन अंगूठी पहनाती है, ये रिवाज है। इसीलिए तो मैं यहाँ बुलाया। जी।
नेहा को भी यही सांड मिला था फेयर करने के लिए। मेरी बहन की शादी में इस पे नजर रखनी पड़ रही है। एक काम करता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। अरे सैंडी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे साली जी, आपने तो बुलाया था कि मुझे नेहा ने यहाँ बुलाया। हाँ, नेहा पार्किंग में वेट कर रही है। पार्किंग में? हाँ, वो कार में बैठी हुई है। जा जा। मतलब कि कार भी तैयार है? जरूर भागकर शादी करने का इरादा उसका। पक्का डर गई होगी कि शादी ब्याह के माहौल में उसके हैंडसम सैंडी को कोई और न चुरा कर ले जाए। थैंक यू। ये सांड तो गया, पता नहीं अंदर तनु कहाँ गई होगी। हमारी अधूरी कहानी। वेट पहले लड़की अंगूठी पहनाई, सो रिलैक्स। वैसी भाई इतनी जल्दी क्या? पहले अपना करण, यानी कि अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ। हाँ? अधूरी वही पहना जल्दी से, दिखता ही रहेगा। तुम्हें देखता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम दिखती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं दिखती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। बचपन की सारी यादें मेरे सामने आ जाती हैं। मुझे लगता है मुझे तुमसे क्या? मुझे लगता है ऋषि पुत्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा सपना पूरा हो गया। और तू नहीं जानता आज तूने मुझे क्या दिया है। तूने मेरे दोस्त वीरू को दिया हुआ वादा पूरा कर दिया। ये सारी जश्न, ये सारी खुशियां तेरी वजह से। नहीं पापा जी। और तुम्हारे बाबू कितने जा रहे हो? मुंह तो मीठा करो। बाद में चाची जी।
क्योंकि बाबूजी ने मुझे दी थी आना। उस अंगूठी में मेरे लिए मेरे बाबूजी बसते थे, लेकिन आज वो अंगूठी ऋषि को किसी और ने पहना दी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बाबूजी को मुझसे इतना दूर कर दिया। एक ही तो सपना था उनका कि मेरी और ऋषि की शादी हो जाए, और वही सपना मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई। लेकिन जब उस दिन राज अंकल का मेल आया कि ऋषि किसी और लड़की के साथ, मैं सच कह रही हूँ ना, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ऋषि को भूल जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कोई भी तकलीफ हो। जब वो मेरे सामने आया, जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे क्या हो गया, मैं उससे दूर नहीं जा सकी। उसकी आंखों ने मुझे वो सब कुछ कह दिया जो वो नहीं कह पाया। आज सगाई में जब मेरा नाम लिया गया तो मेरे लिए वो लम्हा थम सा गया। लेकिन जब ऋषि ने नेहा को अंगूठी पहनाई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं देखा गया मुझसे। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान ले ली हो, जैसे किसी ने मुझको मुझसे ही जुदा कर दिया। में तो संग संग रहूंगी सदा, कदमों की आवाज सुन के चलूंगी तुम्हें। काश मेरे वो आधे अधूरे सपने पूरे हो जाते, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, सब टूट गया, सब। अंकल की वजह से हो, जो वादा निभा ही नहीं सकते थे वो किया ही क्यों? ये अनहोनी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये अनहोनी। वो जोड़ा नहीं टूट सकता। कैसे टूट सकता है? माँ उनका जोड़ा कैसे टूट सकता है? ये नहीं हो सकता। माँ तूने उनका जोड़ा बनाया था, तेरे इसी मंदिर में बनाया था। नहीं माँ, उनका जोड़ा नहीं टूट सकता, उनका रिश्ता नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता माँ। कहाँ है तुम्हारी बहन? मैंने उसे इसी तरफ जाते हुए देखा। पर राज ने भी तो आंख उठा के भी देखा था, उसे कोई बात नहीं करनी तुमसे, वादा किसी और से। और आज तुम मेरी दी के पीछे गए ना तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। और वैसे मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? बात तो मुझे तुम्हारे पापा जी से करनी है।